कि आपकी क्लासें डेली चैप्टर वाइज होंगी। ठीक, तो फटाफट से वीडियो को, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फटाफट से पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की क्लास में हम लोग वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर पहला चैप्टर देखेंगे। तो फटाफट से देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है कि संख्याओं 96 और 404 का HCF 4 है तो एलसीएम क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर एक सूत्र होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू HCF। ठीक, ये क्या होता है आपका सूत्र। इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ठीक, यहाँ पर आएगा मासा। तो देखिए पहली संख्या क्या है 96 और दूसरी संख्या 404। ठीक, जिसमें से लासा कितना है, लासा आपको ज्ञात करना है यानी एलसीएम इंटू HCF यानी मासा कितना है 4। तो 4 का इधर भाग देंगे तो 96 गुणे 404 और बटे में कितना हो जाएगा 4। ठीक, बराबर क्या आएगा एलसीएम। 4 को काट देंगे, 4 दूनी 8 और कितना बचा 1, 4 चौको 16, 24, 24 चौको हो गया 96 इंटू 24 चौको कितना हो गया 96। यानी इसका जो आंसर आएगा एलसीएम वो कितना आएगा 96। ठीक, तो ये हमारा था पहला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या लिखा है, संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। संख्याएं क्या लिखी हैं 135 और 225। क्या ज्ञात करना HCF किस विधि से, यूक्लिड विभाजन। ठीक, इस टाइप से भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले करेंगे हल। देखिए यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि 135 का भाग देना है 225, भाग नहीं देना है, लेकिन ये आपको क्या करना है HCF करना है। तो 135 एकम कितना होगा 135, यहाँ से कितना बचेगा 0, 9, 90 और यहाँ 135। ठीक, इसी प्रकार से तो भाग विधि से करते हैं। अब यहाँ 90 एकम 90, 90 दूनी 180 ज़्यादा हो जाएगा। तो 135 से 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, 4, 45, फिर कितना लिखेंगे 90। अब यहाँ देखिए 45 दूनी कितना आएगा 90, तो यहाँ से कितना आया 0। अब यहाँ हमें क्या लिखना है कि 90 बराबर क्या लिखेंगे 45 गुणे 2 और प्लस शेषफल क्या है 0। तो क्या लिख देंगे शेषफल बराबर 0। भाजक कितना है, तो भाजक हमारा है 45 और महत्तम समापवर्तक। ठीक, ये कितना है, तो ये आपका है 45। ठीक, यानी इसका जो HCF है वो कितना है 45। ठीक, इस टाइप से क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन में ये आपका, ये समझ लीजिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आपको पहले भी बोर्ड एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। मैंने ये मान लिया कि 3 + 2 √5 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, इसके बाद देखिए 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात हम P/Q। ठीक, यानी 3 + 2 √5 बराबर लिख सकते हैं P/Q। तो यहाँ से देखें तो 2 √5 बराबर P/Q, जो हमारा प्लस का 3 है इधर क्या हो जाएगा -3। ठीक, इसके बाद देखिए 2 √5 बराबर P माइनस इसका इधर गुणा कर देंगे तो 3Q अपॉन में क्या आएगा Q। ठीक, तो √5 बराबर P - 3Q और बटे में क्या आ जाएगा ये 2, तो 2Q। अब देखिए ये एक हमारी कैसी है अपरिमेय संख्या, ये कैसी परिमेय संख्या। तो हम क्या लिखेंगे परिमेय संख्या और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे ये कैसे हैं बराबर।
लेकिन ये बराबर हो नहीं सकते हैं, तो क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ से हमने लिखा है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर हैं। यहाँ क्या लिख देंगे? संभव नहीं है। क्या लिख देंगे? संभव नहीं है। ठीक, फिर क्या लिखेंगे? अतः हमारी कल्पना गलत है। ठीक, अतः हमारी कल्पना गलत है। और लास्ट में यहाँ पर क्या लिख देंगे? लास्ट में लिखेंगे 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन में लिखा, उसको P/Q रूप में लिखा, यहाँ से √5 का मान निकाला, इसको भिन्न सॉल्व, जैसे आप भिन्न सॉल्व करते हैं उसी प्रकार से हमने भी सॉल्व किया। मान लीजिए आप यहाँ पर एक मान के भी हल करते होंगे। देखिए P एकम P और -3Q। ठीक, इस प्रकार से हमने किया। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कैसी है? यहाँ पर बराबर, जो संभव नहीं हो सकता है। ठीक, अतः हमारी कल्पना गलत है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। वीडियो में हमने आपको 3 क्वेश्चन बताएं। इस टाइप से आपके पास जितने भी क्वेश्चन हो आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा वार्षिक संख्या में पहली क्लास, ठीक, बहुत ही छोटी क्लास थी जिसमें हमने 2 या 3 क्वेश्चन बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो आपका दूसरा चैप्टर है उस वीडियो से, उस चैप्टर से आपके बहुपद के क्वेश्चन कराएंगे। ठीक, सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे।